आज हम पवित्रता के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मसीहियों के लिए पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। यहाँ भजन संहिता में दाऊद की भजन में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। यहाँ लिखा है, वर्शिप द लॉर्ड इन द स्प्लेंडर ऑफ हिज होलीनेस। परमेश्वर हमें चुना है कि हम पवित्र रहे। पवित्रता एक मसीह के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पवित्र नहीं रहते तो हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। तो यहाँ परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति अपनी चाल चलन में, बातों में, कामों में, हर विषय में पवित्र ठहरे। यीशु मसीह किससे बात करता है? किससे बात करता है? किसे आशीष देता है? किसे छुटकारा देता है? इसका मतलब एक ही जवाब है। एक व्यक्ति अपने पापों को माफ़ी मांगकर, पश्चाताप करके आगे से उस पाप छोड़कर आगे बढ़ेगा, पुराने आदतों को, पुराने बलहीनताओं को छोड़कर पवित्र मार्ग पे चलेगा, सच्चाई पे चलेगा, तो परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, आशीष देगा और उसको आत्मा में बढ़ाएगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11, मैं 4 बातें बताऊंगा, पॉइंट्स आप ज़रूरी से लिख लो। ये 4 काम करोगे तो ज़रूर आप आत्मा में बढ़ोगे। कोई मनुष्य दिया जला के तलदर में या पैमैन के नीचे नहीं रखता। हम दिया बेड के नीचे नहीं रखते या किसी जगह नहीं छुपाते, उसे हम स्टैंड पे रखते हैं, ऊपर। क्यों रखते हैं? ताकि जहाँ भी वो जलता है, दिया जलते रहता है, उस जगह में रोशनी दे। देखो, यात्री लोग जो ट्रैकिंग करते हैं, टूरिस्ट कैंप डालते हैं जंगलों में, पहाड़ों पे। रात के समय बिजली नहीं रहता तो कुछ लाइटर जला के या लकड़ी जला के, फायर कैंप रख के आग जलाते हैं, ताकि उस जगह रोशनी से भर जाए। जब जगह रोशनी से भर गया तो आग को देखकर जानवर डर जाते हैं कि यहाँ आदमी है, लोग हैं, तो वो नहीं आते उधर से। जानवरों से बचने के लिए रात में क्या हो रहा है, अंधकार में अपने आप को बचाने के लिए ये ट्रैवलर्स क्या करते हैं? आग जलाते हैं। उसी तरह आग हमें रास्ता दिखाता है, जंगल में रोशनी देता है हमें, डर से, जानवरों से, हमलावरों से, दुश्मनों से बचाता है। उसी तरह अगर एक मनुष्य के अंदर कोई मनुष्य दिया जला के तलदेर या पैमैन के नीचे नहीं रखता, परंतु दिवटी पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। कोई भी आ रहा है तो घर के बाहर हम लाइट डालते हैं, लाइट नहीं डाले तो गिर जाएंगे अंधकार में। तेरे शरीर का दिया तेरा आंखें है। क्या है? आपका शरीर का दिया आपकी आंखें है। इसीलिए जब तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। आज कई लोगों की आंखें व्यभिचार से, नशा से, पाप से, कपटी आंखें, जेलसी से भरा हुआ है। लेकिन हम मसीह है, प्रभु को जानने के बाद हमारे आंखों में ये कोई भी गलत सोच, गलत नज़र, बुरी नज़र, व्यभिचार का नज़र, या कोई चीज़ देखते ही ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाना, जल्दी में सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, ये सारी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है। वचन में प्रभु ने कहा, तेरा शरीर का दिया तेरी आँख है। इसीलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वहाँ बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। मतलब एक व्यक्ति का नज़र, सोच सही नहीं है तो व्यक्ति का पूरा शरीर भी अंधकार में रहेगा। तो परमेश्वर कहते हैं, जो उजियाला तेरे अंदर है, मतलब लोग कहते हैं हम मसीह है, लेकिन वो मसीह ही कहने वाला के अंदर परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की पवित्रता रहना ज़रूरी है। अगर शरीर पूरा उजियाला है और कोई बाग अंधेरा ना रहे तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा।
जैसा उस समय होता था जब दिया अपनी चमक में तुझे उजाला देता है। देखो, हमारे शरीर में, शरीर मतलब बॉडी में, हर चीज़, हर बॉडी पार्ट परमेश्वर ने एक एक काम के लिए बनाया है। मनुष्य अपने हाथों से पाप करता है, सोच से, विचारों से, शरीर से पाप करता है। तो परमेश्वर कहते हैं शरीर को पाप के लिए नहीं, मेरी महिमा करने के लिए, मेरी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए इस्तेमाल कर। तो हमें शरीर को जब हम बिगाड़ेंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। अगर हम इस शरीर से सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, विचार करेंगे, तो उसका प्रतिफल इस शरीर पे आएगा। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं ज़्यादा, बहुत साल पीते हैं, चेन स्मोकिंग हो जाता है। कुछ सालों के बाद कैंसर की बीमारी हो जाती है, बीमारी। वो हमारे लंग्स को, गले को ख़राब करता है। बाद में कम उम्र में परमेश्वर की इच्छा से पहले ही चले जाते हैं। कुछ लोग दारू पीते हैं, दारू के वजह से क्या होगा, लीवर ख़राब हो जाएगा, खाना खाने का मन नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा। तो वो लीवर धीरे धीरे तोड़ा करके धीरे धीरे पूरा लीवर, बॉडी पार्ट पूरा ख़राब हो जाता है। लीवर, किडनी ख़राब होने के बाद एक दिन जल्दी उम्र से पहले, अपनी आयु से पहले चले जाते हैं, हार्ट अटैक आके। और कुछ लोग शरीर से व्यभिचार को जगा देते हैं, समझते हैं कि कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं परमेश्वर को ये काम बहुत नफ़रत है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहे। एक अंकल को देखा हमारे गांव में, वो अंकल में सब अच्छे आदत थे, लेकिन व्यभिचार एक बैड हैबिट था। मैंने देखा वो पाप, वो श्राप उनके बेटे पे आया। जो काम वो करता था, उनका बेटा और बेटी भी बड़े होने के बाद वो भी व्यभिचार में गिर गए। हम सोचते हैं कि हम कर रहे, कोई बात नहीं, हम बदलेंगे, प्रभु बदलाएगा। लेकिन अगर हम उस पाप को नहीं छोड़ते, जल्दी से जल्दी पश्चाताप नहीं करते, तो शायद वो बच्चों पे भी आ सकता है। वो एक श्राप है। व्यभिचार एक श्राप है, शराब एक श्राप है, नशा एक श्राप है। ये 3 श्राप अगर हम इन चीज़ों में पड़ेंगे तो हमारे शरीर को बिगाड़ेंगे, हमारे अंदर अंधकार आ जाएगा। और यही नहीं, छोटे छोटे है, आँखों से जलते हैं कुछ लोग, एक जलसी का बीमारी है, घमंड, आँखों से घमंड करना, घमंड, जलसी, ये दोनों भाई बहन हैं। घमंड करना भी आँखों से, ऊंचे आँखें उठाकर देखना, लोगों को साइड से नज़रों से देखना, घमंड करना, घमंड की आँखें। और जेलसी, एक व्यक्ति के पास परमेश्वर आशीष दे रहा है, उसको देखकर रोना, दूसरों के चीज़ों को देखकर रोना, ये जलन कहता है। ये 2 भी परमेश्वर के नज़र में पाप है। अगर हम इन किसी भी पाप में से रहकर अगर हम भक्ति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी नहीं जाएगी। तो आज परमेश्वर हमें इस वचन से बोलते हैं, तुम्हारी शरीर का दिया क्या है, आँख है। कुछ लोग कहते हैं हम आँख तो पवित्र है, हम आँख से कोई पाप नहीं करते, लेकिन आँखों से जो आप देखते हो वही आप करते हो। एक सिगरेट पी रहा है तो उसको देख कर ही करते हैं, कोई दारू पी रहा है तो देख कर ही करते हैं, कोई जलसी कर रहा है तो किसी को देख कर ही करते हैं, देख कर ही पाप जाता है अंदर शरीर में, बॉडी में। तो इसीलिए अपने आँखों को साफ़ करो, आँखों को पवित्र करो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा सारा शरीर पवित्र करूँगा। हालेलुया। जब हम अपना जीवन में परमेश्वर को देते हैं, प्रभु ये आँखें से मैं, देखो आँखों से एक और पाप करते हैं, फ़ोन में जो चीज़ें नहीं देख रहे हैं वो देखते हैं, फिल्मी चीज़ें, सीरियल्स, जो ज़रूरत नहीं है, बेकार है। मतलब समझ रहे आप, फिल्मी चीज़ें, जो फिल्म्स, सीरियल्स, मसीहों को देखना मना है। तो कभी कभी आप देखते हो अनजान से, या कभी कभी एक स्क्रॉल हो जाता है तो ओके, चलो आप हटा दो, इमीडिएटली निकाल दो। लेकिन अगर वो आदत बन गया है सीरियल देखना, फिल्म देखना, फिल्मी गीतें सुनना, तो ये क्या है ना, पाप है, पाप अंदर चले जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं जैसा आँख के अंदर रोशनी कम होता रहेगा, देखो निगाह कम हो जाता है कुछ लोगों को,
कुछ उम्र बढ़ने के बाद बड़े लोगों को निगाह कम हो जाता है तो आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं, ऐनक डलवाते हैं। उसी तरह जब भक्ति में जब पाप अंदर घुस जाता है तो पवित्रता, अंदर की शुद्धता कम होती रहती है और हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। आंखों को, शरीर को पवित्र रखो, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है। हम शरीर को अच्छा रखेंगे तो लंबी आयु रहेगी। अगला वचन, दानियेल एक व्यक्ति था, दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 4 लोग यहूदी लोग थे, अन्य देश में आए थे, बाबिलोन देश में। तो वहाँ इन 4 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, राजा के पास रहने के लिए अच्छे ट्रेनिंग ऑफिसर की तरह। वो ट्रेनिंग में इन चारों को, दानियेल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या, इन चारों लोगों को राजा ने अपना राजा का भोजन दिया, मांस दिया, दारू दिया, अच्छा भोजन, राजा का भोजन दिया था। लेकिन दानियेल ने बोला, देखो हम ये खाना खाकर हम अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकते। हम मदिरा नहीं पिएंगे, हम ये नॉनवेज नहीं खाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें बस शाकाहारी दो। हम राजा का भोजन खा के हमारे अपने शरीर को अपवित्र नहीं कर सकते। तो वहाँ का एक ऑफिसर था जो खाना इनको सप्लाई करता है, उसने बोला, देखो दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आप लोग अगर पतले बन गए, सूख गए, तो राजा मुझे अपने नौकरी से निकाल देगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना नौकरी खो जाऊं। तो दानियेल ने बोला, ठीक है, हम दोनों एक चैलेंज करेंगे। अगले 10 दिन आप हमारी परीक्षा करना, हमें सिर्फ हम जो मांगते हैं शाकाहारी वेजिटेबल्स, सब्जियां, बस हमें वही देना, सब्जी, फल, फ्रूट देना जो हम चाहते हैं। 10 दिन में देखो, जो नॉनवेज खाता है, जो राजा का भोजन खाता है, जो मदिरा पीता है, उन्हें और हमें, हम दोनों को परीक्षा करके देखना। 10 दिन के बाद अगर हम उनसे अच्छे हैं तो हमारा खाना ही देना हमें। अगर उनसे हम पतले हो गए, सूख गए, तो हम आपकी बात मानेंगे। तो उस ऑफिसर ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे। तो 10 दिन के बाद वो व्यक्ति आकर इनको परखने लगा, तो देखा कि ये लोग, जो लोग राजा भोजन खाए हैं, मदिरा पिए हैं, उनसे भी तंदुरुस्ती के साथ, अच्छे सेहत के साथ दिखाई देने लगे। हालेलुया। तो यहाँ देखो, तब वहाँ का अधिकारी क्या किया, इनके सामने वो खाना, राजा का भोजन, मदिरा इनके सामने से निकाल दिया और इनको सिर्फ शाकाहारी सब्जियां देने लगा। तो आपको यहाँ बात समझना चाहिए कि ये 4 लोग, यहूदी लोग, प्रभु के बच्चे, अन्य देश में भी इन्होंने मदिरा नहीं पिया, राजा का भोजन नहीं खाया, अपने शरीर को खाने में भी अपने आप को पवित्र बनाए रखे। खाना खाने में आपको लगता है छोटी सी बात है, क्या है, लेकिन खाना खाने में इन्होंने बोला, मैं राजा का भोजन नहीं चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे राजा भोजन नहीं चाहिए, सब लोग कहते हैं हमें दो, हमें खाना है राजा का भोजन। लेकिन उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हम अपने बॉडी को अपवित्र नहीं कर सकते। ये खाना खाकर, ये शराब पीकर हम अपने बॉडी को ख़राब करेंगे तो परमेश्वर की वो लेखा देना पड़ेगा। इनके अंदर वो डर है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का डर है वो संभल के रहेगा। परमेश्वर का डर बहुत ज़रूरी है। आपके सामने जो भी खाना रखते हैं, हाँ, सब कुछ खा लोगे, जो चीज़ें आपको बॉडी के लिए ठीक नहीं है। देखो, कुछ लोगों को ना एलर्जी होता है कुछ फूड हैबिट से, कुछ सब्जियों से, कुछ नॉनवेज से, कुछ चीज़ों से एलर्जी या इन्फेक्शन, या उनको सेहत बिगड़ता है। अगर आप जानते हो तो खाना रोकना अच्छा है, वो रोक दो, क्योंकि वचन में भी लिखा है, यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। मतलब अपने गले पे छुरा रख ले, जितना खाना है उससे कम खाना, ज़्यादा मत खाना, नहीं तो तेरा बॉडी काम नहीं करेगा। पियक्कड़ और पेटू अपना बाग कोते हैं। ज़्यादा खा लो, जितना खाना है उससे ज़्यादा खा लोगे ना, आपको सुस्ती होगी। सो सुस्ती होना गरीबी में लेके जाती है। यहाँ लिखा है, देखो, दाक मधु पीने वालों में ना होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। मतलब नॉनवेज खा सकते हैं, ओके, 1 किलो 2 किलो मांस खा सकते हैं। अगर 2 किलो 3 किलो 1 किलो मांस खा रहे तो वो गलत है। तो ये चीज़ें हमें क्या करती है, पाप की ओर लेके जाती है, अपवित्रता की ओर लेके जाती है। जितना लिमिटेड रहना है। परमेश्वर ने हमें शरीर दिया कि इससे कचरे की डब्बा की तरह जो चाहे नहीं डालना है बॉडी में।
कचरे का डब्बा देखा आपने म्यूनसिपाल्टी के पास, सारा कूड़ा उसी में गिरता है, सारा कचरा A to Z उसके अंदर गिरता है। शरीर में हम सब कुछ नहीं डालना है, जो चाहे वो नहीं डालना है, लिमिटेड रहना है। जितना हमें चाहिए उतना ही खाना है। खाना पेट भर के खाना है, गले भर के नहीं खाना है। गले में उल्टी आने तक नहीं खाना है। कभी भी बॉडी में आपके अंदर 100% है कैपेसिटी, 70% खाना खाओ, ठीक है। आप 2 प्लेट खाना खा सकते हो, लेकिन 1 प्लेट 1.5 प्लेट खाओ बस। 10 रोटी खाने का शक्ति है आपको, लेकिन 4-5 रोटी 6 रोटी खा के रुक जाओ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो आपको सुस्ती होगा तो नींद आएगा तो काम नहीं कर पाओगे, तो क्या हो जाएगा, पेटू हो जाओगे। बाद में बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगेगा, प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा। कई बार आप देखो, जो फास्टिंग रहकर बाइबल पढ़ने के टाइम में बाइबल बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। खाना खा के, रोटी खा के बाइबल निकालो, देखो 5 मिनट में आप ना बाइबल देखते देखते आंखें बंद करके सो जाते हो। कई लोग कंप्लेन करते हैं, मैं नींद आ जाता है मुझे बाइबल पढ़ने के टाइम में। खाना भरपेट खा के बाइबल पढ़ोगे तो नींद आएगा। खाना खाने से पहले, रोटी खाने से पहले बाइबल पढ़ के देखो, आपको नींद नहीं आएगा। इसीलिए हम हर विषय में अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखना है, संयम चाहिए हमें। संयम नहीं है तो शैतान हमें गिरा देगा। यीशु मसीह को भी शैतान ने उपवास के दिनों में 40 दिन थे, तो शैतान परीक्षा किया, ये पत्थरों को रोटी बना के खा ले, तू परमेश्वर का बेटा है, तू कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो प्रभु ने बोला, मनुष्य केवल ये खाने वाली रोटी से नहीं, परमेश्वर का वचन से जिंदा रहेगा। वचन हमें हर कदम पर सिखाता है, बी इन सेल्फ कंट्रोल, लिमिटेड मतलब जितना चाहिए उतना करना है। उससे ज़्यादा खाना खाएंगे, उससे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो बॉडी ख़राब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे परमेश्वर ने गले पे छुरा रख दिया जब से मैं पंजाब आया। जब तक हैदराबाद में था, फूड ऑप्शंस बहुत थे, वैरायटीज़ बहुत थे। डेली एक वैरायटी इवनिंग स्नैक खा सकते हैं बाहर हैदराबाद में, बहुत सस्ते में, 10-20 रुपये में, 25 रुपये में। जब मुझे प्रभु ने सेवकाई को बुलाया तो पहले बोला, अपने गले को छुरा रख ले, ज़्यादा नहीं खाना है। अब पंजाब आके यहाँ 3 साल हुआ, अब तो फुल फूड खाने का मन ही गया, क्योंकि यहाँ हेल्थी खाते हैं लोग, बहुत अच्छे हैं, हेल्दी फूड खाते हैं। तो खाने में मन गया कि जितना खाना है उतना ही खाना है, ज़्यादा नहीं, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। खाना औषध की तरह है, फूड। कोई भी चीज़ ओवर खाएंगे तो वही जहर बन जाएगा। दाक मधु लिमिटेड पियोगे, 1 चम्मच पियोगे तो वो औषध है, दवाई है, मेडिसिन की तरह काम करेगा। दाक मधु शहद 1 बॉटल पियोगे, हनी 1 चम्मच पियोगे तो गला ठीक करेगा। हनी 1 बॉटल पियोगे तो मर जाएंगे 1 दिन में। तो लिमिटेड, देयर इज़ लिमिट, हर चीज़ के लिए एक लिमिट है। तो शायद यहाँ डैनियल, इन्होंने भी क्या किया, हम लिमिटेड खाएंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, खाएंगे, लेकिन लिमिटेड। जो ज़रूरत है हम वही खाएंगे। परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दिया है वही खाना है। लेविया व्यवस्था में परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जो कौन से जानवर को खाना है, कौन सा जानवर को नहीं खाना है, राइट। तो जो खाना है वही खाना है, वो भी लिमिट में। तो हर बात में हमें परख के सोच समझ कर करना है, क्योंकि हमारा शरीर जो प्रभु ने दिया है ये तोहफा है। इसे हम बिगाड़ेंगे, इसे हम अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, रैशली, रफ एंड टफ, तो हम जल्दी इस शरीर से बीमारियों को सामना करना पड़ेगा, फिर बहुत गोलियां खाना पड़ेगा। कई लोग आज बहुत दवाइयां खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि अपने शरीर को जवानी में कंट्रोल नहीं कर पाते। छोटे छोटे गलतियों के कारण आज कई लोग शरीर से दुख उठाते हैं, वेदना उठाते हैं। तो लेकिन परमेश्वर ने बोला, तुम्हारा शरीर प्रभु का भवन है। देखो रोमी अध्याय 12 वचन 1 और 2। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा
अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। देखो, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं भी आपसे विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का बवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान, मैंने बोला था बहुत बार, यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए, तो ये शरीर, ये हाथे, ये पैर, ये दिमाग सब प्रभु का है। अपनी मर्ज़ी से मत चलो, इस संसार के सादृश्य ना बनो। संसारिक लोग जैसा करते हैं वैसा हम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। जब मन बदलता है, मन प्रभु को देते हो, तो हर काम करने से पहले प्रभु को पूछना है, प्रभु क्या करूं? नहीं। क्या ये कर सकता हूं? नहीं। ये करना है, ये खरीदूं? नहीं। यहाँ जाऊं? नहीं। सब कुछ प्रभु को पूछ कर मन बदला है, प्रभु को मन आप देते हो, तो हर विचार, हर चाल चलन प्रभु की इच्छा में करोगे। यहाँ लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि भक्ति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की बलि भक्ति और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर को जो पसंद है मैं वही करूँगा। प्रभु जो कहेगा वही करूँगा। मैं संसार के जैसा नहीं बनूँगा। संसारिक लोग अलग है, मैं अलग हूँ। मैं संसारिक नहीं बन सकता, क्योंकि प्रभु के नज़र में मुझे जैसा रहना है मैं वैसा ही रहूँगा। हालेलुया। आ रहा है समझ में? प्रभु मुझे क्या बोलेगा वही मैं करूँगा। संसारिक लोगों को हम सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन करने के चक्कर में हम भक्ति में पीछे जाएंगे। जो प्रभु को पसंद है, जो प्रभु की इच्छा है, वही हमें करना है। हमारे शरीर को क्या करना है? जीवित और पवित्र बवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम जीवित है, हमें पवित्र बनना है, और जो प्रभु को पसंद है वही काम करना है। आप लिख लो, मेरे शरीर से, मेरे दिमाग से, मेरे कामों से, मेरे हर सोच से प्रभु को जो पसंद है, जो उनको भवता है, मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगी। मेरा मन बदलता रहेगा। मैं संसार जैसा बनो, संसारिक लोग की तरह मत बनो। संसारिक लोग नया नया कपड़े पहनते हैं, नया नया फैशन करते हैं। हमें ऐसा रूल नहीं है कि हमें फैशन करना है बोल के। हमारे पास जो है उससे खुश रहना है। जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उससे खुश रहना है। जो प्रभु ने हमें बोला है, हम वही स्टाइल में रहना है। देखो, हर एक व्यक्ति का एक एक स्टाइल है। हेयर स्टाइल हो, कपड़े डालने का तरीका, एक एक व्यक्ति का एक एक है। हम हीरोज़ को, हीरोइंस को देखकर हम फॉलो करेंगे, हमें कोई मसीह नहीं कहेगा। हम संसारिक लोग बन जाएंगे। हम हीरो हीरोइंस को फॉलो नहीं करना है, हम यीशु मसीह को फॉलो करना है। हम प्रभु को दिखाना है। आप कपड़े डालने के में, हर विषय में यीशु मसीह को दिखाना है। ठीक है? हीरो हीरोइंस ये लोग पैसे के लिए करते हैं, पैसा पैसा पैसा, दिखावा। जब वो पैसा, वो कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, तभी उनको पैसा आएगा, तभी वो प्रमोशन मिलेगा। वो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो कर रहे बोलकर हमें भी ऐसा उनके जैसा बनेंगे, तो हमारे अंदर यीशु मसीह दिखेगा नहीं। यीशु मसीह हमारी पवित्र चाल चलन से, प्रार्थना के ज़रिए, आराधना के ज़रिए हम प्रभु को दिखाना है। संसार को दिखावा से नहीं, शक्ति को अंदर भक्ति से दिखाना है। तो इसीलिए पौलुस यहाँ लिखा है रोमियों को, इस संसार के सादृश्य मत बनो, परमेश्वर अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कई लोग कहते हैं मुझे सेवा करना है, सेवा करना है। आत्मिक सेवा क्या है ना? पवित्र जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, ये आत्मिक सेवा है। कई लोग खाने में कंट्रोल नहीं कर सकते, खाने पीने में कंट्रोल नहीं कर सकते, वो शैतान की जाल में गिर जाते हैं और अपनी भक्ति में खो जाते हैं। ये वचन अगर आपको पता नहीं है तो ये देखो, पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 वचन 7-8। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया है? अशुद्ध जीवन जीने के लिए नहीं, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है
वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। अगर हम ये आज्ञा भूल जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, अपनी मर्ज़ी से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे शरीर से, तो हम अपने आप को धोखा नहीं देते, प्रभु को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ये शरीर प्रभु ने हमें तोहफ़ा की तरह दिया है, हम इसे पवित्र फिर प्रभु को लौटाना है। आपने किसी के पास एक लिया था, एक बुक नोट्स लिया, एक कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया, मैं आप 2 दिन में इस्तेमाल करके दे दूँगी, कैलकुलेटर लिया, आप क्या करोगे, उसको संभल के इस्तेमाल करके फिर वापस लौटा दोगे। अपनी मर्ज़ी से दबाओगे, इस्तेमाल करोगे, जब ख़राब हो जाएगा तो फिर उसका पूरा पैसा, पेनाल्टी आपको पैसा देना पड़ेगा, नया खरीद के देना पड़ेगा प्रोडक्ट। उसी तरह ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर प्रभु ने आपको दिया है। इसे आप क्या करना है, अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने शरीर दिया है। तो इस शरीर से हम अच्छे काम करें, परिवार की देखभाल करें, मेहनत करें, नौकरी करें, कमाएं, शरीर को अच्छी तरह नीटली मेंटेन करें, नहाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तरह प्रार्थना करें, आराधना करें, तब ये आत्मिक सेवा बनती है। और परमेश्वर क्या करता है, पवित्र आत्मा देता है। आप देखो, ज़्यादा खाने वाले, ज़्यादा पीने वाले, मतलब फूड ज़्यादा ओवर खाना भी पापी है, ओवर पीना भी पापी है। ओवर थिंकिंग, मसीही कपड़े अच्छे डालना है, डेली एक नया कपड़ा लेंगे, महीने में 30 कपड़े लेंगे तो ओवर, एनीथिंग ओवर इस, कोई भी चीज़ ज़्यादा ओवर करना पाप है। जितना ज़रूरत से ज़्यादा करना पाप है। इस महीना अगर आपको 2 जोड़े कपड़े चाहिए लेकिन आप 15 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़े ले रहे हैं, पाप है ना। किसी चीज़ को भी जितना चाहिए उतना करना है, उससे ज़्यादा करेंगे तो वहाँ हम गलत करते हैं। तो इसीलिए वचन में लिखा है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर ने आपको बॉडी दिया है, शरीर दिया है, ताकि आपका शरीर प्रभु का मंदिर बने और आपको पवित्र आत्मा दे। आज्ञाकारी मतलब बात मानने वाले बच्चों के समान, अपनी अज्ञानता के समय पुरानी अभिलाषाओं, मतलब जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम संसारिक थे, अपनी मर्ज़ी करते थे, अपनी मर्ज़ी से चलते थे, अपनी मर्ज़ी से खाते थे, पीते थे, अपनी जहाँ जाना है वहाँ जाते थे। लेकिन प्रभु को जानने के बाद ऐसा मत करो, लेकिन पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य ना बनो। हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा है, संसार के सादृश्य ना बनो। यहाँ लिखा है पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य ना बने। पुराने जीवन में हम सब लोग पापी थे, लेकिन प्रभु कहते हैं पुराने जीवन की तरह मत रहो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। देखो, पवित्रता परमेश्वर को पसंद है। जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। एक पास्टर जी बोल रहे थे, मैं एक वचन सुन रहा था, तो पास्टर जी कहते हैं उनके चर्च में, मतलब उनके सेवकाई में जो म्यूज़िक बजाते हैं, कीबोर्ड, ड्रम्स, ये सारे बजाते हैं ना, तो पास्टर जी ने नियम दिया, कम से कम तो 2 घंटे प्रार्थना कर, अन्य भाषा में स्तुति कर, बाइबल पढ़ के आकर तभी भजन बजाना, बाजे बजाना। अगर प्रार्थना नहीं करके आकर बाजे बजाता है, मतलब म्यूज़िक बजाता है, तो वहाँ परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो म्यूज़िक बजा के फ़ायदा नहीं है, बिना म्यूज़िक ही गीत गाएंगे। तो पास्टर को पता चल जाता है, जब एक व्यक्ति म्यूज़िक बजाता है तो उनको पता चलता है कि इसने प्रार्थना किया है नहीं। बिना प्रार्थना किए, बिना अन्य भाषा की स्तुति किए हुए, अन्य भाषा में प्रभु की महिमा किए हुए आकर बाजा बजाएंगे तो वहाँ प्रभु की आत्मा काम नहीं करेगी, अनॉइंटिंग नहीं उतरेगा, अभिषेक नहीं उतरेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा 2 घंटे प्रेयर करके आके म्यूज़िक बजाओ। हम प्रभु का काम करने के लिए पसंद है हमें, लेकिन प्रभु का काम करने के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के बिना म्यूज़िक बजाएंगे तो परमेश्वर वो काम से हटा देगा। तो पास्टर जी बोल रहे थे कि मैं म्यूज़िक बजाने वालों को या सेवा करने वालों को कहता हूँ, पहले अच्छा प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, तब प्रभु का काम करो, तब वहाँ प्रभु की महिमा होगी। देखो, प्रेयर, बाइबल रीडिंग के बिना, प्रभु से रिश्ता के बिना हम कुछ भी करेंगे, वहाँ
आशीष नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, प्रभु से रिश्ता ज़रूरी है, वचन पढ़ना ज़रूरी है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन के ज़रिए, प्रभु कहते हैं, आप अपने आप को सारी चाल चलन में पवित्रता से जियो, क्योंकि पवित्र जीवन ही हमें स्वर्ग ले जाता है। जो पवित्र जीता है, परमेश्वर की महिमा होती है, प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। आज आप प्रभु से एक ही बोलो, प्रभु अगर मैं जाने अनजाने खाने के विषय में, देखो आप सबको बोल रहा हूँ, सब लोग जानते होंगे मूर्तियों के सामने चढ़ाई हुई चीज़ें हमें नहीं खाना है, लेकिन दोस्त के घर जाके खाना खा सकते हैं, शादी में जाकर खा सकते हैं। बाकी का खाना आप खरीद के खा सकते हो, होटल में खा सकते हो, या कुछ शादी में जाकर खाना खा सकते हो, लेकिन किसी भी चढ़ाया हुआ चीज़ नहीं खाना है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे भी संभाल के रखें। तो सारी चीज़ों में आप ध्यान से, खाने में, पीने में, नज़र में, विचारों में, हर जगह में अपना शरीर को पवित्र बनाकर प्रभु के लिए एक अच्छी स्तुति करने वाली योग्य बलिदान चढ़ाओ। अपना बॉडी परमेश्वर को पसंद है, इसीलिए हम फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग के ज़रिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बड़ा आत्मा में, प्रभु अपना पवित्र आत्मा से आपके ऊपर भरेगा, अभिषेक करेगा जब हम पवित्र जीवन जियोगे। जो लोग पवित्र आत्मा की वरदान पाना चाहते हैं, अनॉइंटिंग चाहिए, तो आपको एक सीक्रेट है, आप अच्छा पवित्र जीवन जियो, देखो प्रभु आपके ऊपर बड़ा अभिषेक होने लेगा। आमीन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, इस मीटिंग के लिए धन्यवाद। पवित्र जीवन हमें दे पिता। आपने वादा किया कि मैं अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पर उंडे लूँगा। तुम सारी चाल चलन में तुम आज्ञाकारी बालकों के समान मेरे मार्ग पे चलो, कि तुम सिद्ध बलि भवती, जो मेरी इच्छा है वो समझकर उसमें आगे बढ़ते जाओ। पिता, आज हर एक भाई बहन को आशीष दे, यह पवित्रता का वरदान इनके ऊपर उंडेल। तेरे लिए प्रभु एक अच्छा जीवन जीकर तेरी महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु स्तुति करने के लिए सहायता कर। हर एक भाई बहन इस गूगल मीट में जुड़े हर एक व्यक्ति को पवित्रता से भर दे प्रभु, अपने लहू से धोकर पवित्र कर दे प्रभु। आगे से तेरे लिए अच्छा जीवन जीकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए सहायता कर। अपने लहू से दो, शांति समाधान देकर आशीष दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा आप सबके साथ बनी रहे, आमीन। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।